हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों आप। बच्चों एक बार फिर हम आप लोग के सामने उपस्थित हैं और आज बच्चों हम लोग शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट और एक नया चैप्टर। नए सब्जेक्ट का नया चैप्टर आज शुरू होने जा रहा है। इस सब्जेक्ट ज्योग्राफी से हम लोग शुरू करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर बच्चों। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पहले तो हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग अब क्लास 5 कंप्लीट करके 6 में आ चुके हो और क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हो। आप एक स्टेप अचानक बढ़ चुके हो। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको 3-4 मंजिल 3-4 कमरा ऐसा ऊपर नीचे बना, उसके ऊपर चढ़ना है। तो ऊपर चढ़ना है, जैसे मान लीजिए आप देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपका ये कमरा है, बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में 3 कमरे हैं। तो सबसे पहले सीढ़ी पे आपने ऐसे चढ़ना शुरू किया, 1 2 3 4 5 के बाद आप 6 नंबर सेकंड में, तब आप सेकंड स्टेप पहुंच चुके। इसके बाद आप यहाँ जाते हो 8, फिर 9 से थोड़ा और तीसरे पहुंच जाते हो। तो आप इस समय सेकंड स्टेप पे हो, इसलिए आपको थोड़ा हर चीज कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अब ज्योग्राफी एक नए तरीके से आपको मिलेगी और अच्छी तरीके आप बहुत कुछ इसमें सीखेंगे बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में आपको हम बताएंगे। अर्थ तो पता है सभी को भाई, अर्थ पृथ्वी के बारे में तो जानते हो ना। इसी को पृथ्वी कहते हैं, जिसपे हम लोग ऑल एक्टिविटीज करते हैं, जिसपे रहते हैं, यही तो पृथ्वी है। सोलर सिस्टम आपको हम समझाएंगे और इस चैप्टर में वीडियो में बच्चों हम लोग मुख्य रूप से क्या देखेंगे। सबसे पहले सेलेस्टिकल बॉडी, सेलेस्टिकल बॉडीज क्या होती है, और फुल मून जिसे पूर्णिमा को जो होता है, और न्यू मून जो अमावस्या का होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे बच्चों। और थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या है बच्चों, कॉन्स्टलेशन क्या होता है। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे बच्चों प्लैनेट वंडर्स, जिसे बोलते हैं वंडर्स। तो इन पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत शुरू करते हैं। बच्चों हमको एक बात ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप दिन में घर में रहते हैं या स्कूल में रहते हैं या कहीं शहर जाते हैं, तो आपको बहुत तेज धूप दिखाई पड़ती है। इसको सारे बच्चे देखे हो कि नहीं भाई। जब धूप का मौसम होगा तो गर्मी में, और बरसात का मौसम होगा तो बरसात, डजंट मैटर। ठंडी का मौसम होगा, ठंडी अलग बात है, लेकिन दिन में तो दिन ही रहता है भाई। दिन में तो सूर्य ही दिखता है। ऐसा तो है नहीं सूर्य कभी रात में 12 बजे दिखाई पड़ जाए और चंद्रमा आपको दिन में दिखाई पड़ जाए, ऐसा है? अच्छा होता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या चंद्रमा? चलिए उसके भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सूर्य क्या कभी दिखा है क्या रात में? नहीं ना। सूर्य रात में दिखेगा फिर रात कहाँ रह गई भाई, फिर अंधेरा कहाँ रह गया। जहाँ उजाला, जहाँ दिन, जहाँ प्रकाश, दिन का ही समय तो माना जाता है। तो और शाम को टाइम पे आप देखिए क्या होता है। शाम के टाइम के सूर्य जो है एक तरफ आपको अस्त होता हुआ दिखता है और चंद्रमा भी दिख जाता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी सूर्य भी दिख जाए उस साइड में और एक साइड से चंद्रमा भी दिख जाए। और यही स्थिति आपको सुबह भी कभी कभी दिखती होगी। आप देखिए सूर्य जो है इधर से दिखता है ना उगता हुआ, और एक साइड से लास्ट में इंड होता हुआ चंद्रमा भी ऐसा भी दिख जाता है। ये सारी स्थितियाँ क्या होती है बच्चों, ऐसा क्यों होता है? कभी कभी चंद्रमा बिल्कुल फुल आपको दिखता है, कभी कभी हाफ दिखता है, कभी कभी दिखता ही नहीं है, और कभी कभी सूर्य पूरा दिखता है, रात में दिखता ही नहीं। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द फैक्ट? इन सारी चीज़ों को बच्चों हम लोग इस वीडियो में और सेलेस्टिकल बॉडी में अन्य पॉइंट में 1 बाय 1 समझने का कार्य करेंगे। तो बच्चों आप देखिए सेलेस्टिकल बॉडी सबसे पहले समझिए, सेलेस्टिकल बॉडी होती क्या है।
बच्चों आप लोग को एक हम महत्वपूर्ण बात बताएंगे जिसको आप लोग पहले ध्यान से समझ लीजिए, तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपके समझ में अच्छी तरह आएगा, चैप्टर आप अच्छी तरह माइंड में बसा लेंगे, आपको लगेगा अरे बिल्कुल तो फिट हो गया। तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप अपनी बुक और अपनी कॉपी पेन नोट्स सब ओपन करके बैठिए। वीडियो तो आप देखिए लेकिन बुक भी ओपन करिए, क्योंकि मैक्सिमम मैं आपको बुक से रिलेटेड बताऊंगा। और बच्चों ज्योग्राफी इस बेस्ड पर होता है कि मैप बेस्ड होता है, बहुत कुछ आपको मैप से रिलेटेड होगा। तो बुक से आप ओपन रखेंगे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा किस तरह आपको इसमें आगे किस पेज से कहाँ से क्या समझना है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेलेस्टिकल बॉडी। बच्चों आप देखिए क्या होता है, इन द नाइट स्काई यू सी ब्राइट स्टार्स एंड द मून्स। रात में आप लोग क्या देखते हैं, रात में आपको बहुत सारे चमकते हुए तारे दिखने लगते हैं। ये सारे दिन में कहाँ सो जाते हैं भाई, दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? चंद्रमा दिन में क्यों नहीं दिखता है, क्यों सूर्य ही दिन में दिखता है? भाई कुछ तो रीजन होगा ना। सबसे मेन रीजन क्या है, इसका सिस्टमैटिक वे क्या है? सूर्य का अपना निश्चित समय, चंद्रमा का अपना निश्चित समय, चंद्रमा फुल हाफ बिल्कुल गायब हो जाना। व्हाट इज द मेन फैक्टर? मैं आपको सारे में भी एक बार बता देता हूँ। सबसे मेन फैक्टर इसका है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ये आप समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन और चक्कर लगाना, राउंड करना, ये सब क्या है आपको यह जानना बहुत जरूरी है। कि जैसे मुख्य रूप से हमने आपसे चर्चा किया सूर्य, मून और पृथ्वी। तो पृथ्वी के तरह और भी स्टार प्लैनेट आपको मालूम है ना, 8 प्लैनेट हैं। तो ये सारे 8 प्लैनेट क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आपको पता है कि नहीं बच्चों? अभी आपको हम इसको और डीपली समझाएंगे, अभी तो हम आप इसको समझ रहे हैं, इसको आप समझिए सेलेस्टिकल बॉडी। आप अपने अर्थ का रोटेशनल रेवोल्यूशन साइड में भी समझ लीजिए। रोटेशनल रेवोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा एज ए फिगर समझाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मान लीजिए बच्चों ये आपकी अर्थ होगी, अर्थ दिख रहा है और छोटी हमारी जान कुछ बना है, उसका रीजन बताइए। ये अर्थ होगी, ये जो अर्थ है बच्चों ये अपने पॉइंट पे ऐसे घूमती है, ऐसे 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 घूमती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है। और इसे क्या बोलते हैं, इस घूमने को, इसको इस तरह के घूमने को रोटेशन बोला जाता है, जो रोटेट करते हैं पॉइंट पे। और मान लीजिए आपका ये सूर्य, सूर्य ठीक है सर, तो यह अर्थ आपकी ऐसे ही घूमती है, ऐसे ऐसे पूरी गोलाई इसकी ऐसे घूमती है। यह क्या बोलते हैं, इसे रेवोल्यूशन बोलते हैं बच्चों, रेवोल्यूशन। इसके साथ साथ एक पॉइंट थोड़ा और नहीं याद रखना, ये आपका मून है, मून, ये मून भी इसका चक्कर लगाता है, याद रखना। अर्थ का मून क्या करता है, रेवोल्यूशन करता है, अर्थ का राउंड करता है, ठीक है। ये आपका मून हो गया, ये अर्थ हो गया, ये सन। समझ में आया? इतना समझ लीजिए तो आपके समझ में बहुत अच्छी तरह है। आप देखिए आपका सन है, ये राउंड कर रहा है, ये राउंड कर रहा है। आपका इंडिया मान लीजिए यहाँ पर है, ये आपका भारत देश हो गया। तो यहाँ इसका डायरेक्ट सन का प्रकाश पड़ रहा है, इसकी लाइट डायरेक्ट पड़ रही है। यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा कि रात बच्चों, डे और नाइट, डे होगा ना, क्योंकि यहाँ पर और इधर अर्थ राउंड कर रही है। अब ये ना, ये जो आपका मून था यहाँ पर, यहाँ इंडिया है, इस समय क्या होगा डे, और अगर ये मून पर भी यहाँ गया है तो क्या होगा, नाइट होगा। हाँ आगे देखो बच्चों, इतना आप समझ लिया, भैया आपको हम और समझाते हैं इसको अच्छी तरह डीपली, आपके समझ में आएगा। रोटेशनल रेवोल्यूशन की स्पेशल वीडियो में आपको पूर्ण रूप से इसको और समझाएंगे। हाँ बच्चों, तो ये सब रात में ही दिखाई पड़ते हैं। मैक्सिमम
ब्राइटनेस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने पढ़ा है ना कि चमकते हुए तारे दिखाते हैं रात में, मून दिखाई पड़ता है। हाउएवर द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग। आखिर क्या कारण होता है कि चंद्रमा का आकार, मून का आकार चेंज होता हुआ दिखता है? कभी फुल मून, कभी न्यू मून और कभी हाफ मून। ऐसा क्यों होता है भाई? रात में दिखाई पड़ता है, चलिए मान लीजिए रात में ही दिख रहा है, दिन में नहीं दिखा, कोई बात नहीं। बट व्हाट इज द फैक्टर वाई इट्स सीन एज अ वन टाइम हाफ, वन टाइम फुल एंड वन टाइम अननोन? दिखता ही नहीं, ऐसा क्या होता है? जिसे जब फुल मून होता है बच्चों, कंप्लीट मून, उसे क्या बोला जाता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन कहते हैं ना चंद्रमा पूरा दिख रहा है, आज पूर्णिमा है। लोग आइडिया लगाते हैं ना भाई आज पूर्णिमा है, देखिए चंद्रमा पूरा दिख रहा है। न्यू मून, अमावस्या, अमावस्या क्या होता है? बिल्कुल मून नहीं दिखता, अंधेरा रहता है। न्यू मून जिसे आप बोल सकते हैं, स्टार्टिंग आपको दिखेगा उस दिन से। तो बच्चों आप मुख्य रूप से क्या देख रहे हैं? चंद्रमा की साइज कम और ज़्यादा। और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए यह है जानना कि आखिर क्या कारण है कि चंद्रमा की साइज कभी कम और कभी ज़्यादा होती है। आपने देखा शेप ऑफ मून गोइंग टू चेंज, बट वाई डोंट वी सी देन ड्यूरिंग द डे टाइम? इसे दिन में हम लोग क्यों नहीं देखते हैं? ड्यू टू ब्राइटनेस ऑफ सनशाइन। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझते चलना बच्चों। ड्यू टू ब्राइटनेस ऑफ सनशाइन, ऐसा नहीं कि गायब हो जाता है भाई। ये सारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चमकते हुए तारे दिन में भी रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं दिखते हैं? अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। चलिए, आपके बुक में दिया गया है प्रैक्टिकल, उसी प्रैक्टिकल को मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करिए कि अपने घर में एक कमरे के अंदर एक टार्च ले लीजिए, टॉर्च, और टार्च के ऊपर एक कागज लीजिए, कागज, व्हाइट कागज, उसमें कुछ पॉइंट निशान लगा दीजिए, कुछ पॉइंट कागज पे निशान लगा दीजिए। और टार्च के ऊपर से, अब मैं आपको देखिए ये हो गई टार्च, इसके ऊपर ऐसे कागज रखिए, फिर इसको ऐसे करके ऐसे रबड़ लगा दीजिए, बांध दीजिए तागे से, और इसमें आप पॉइंट निशान लगाए हुए हैं। कमरे की सारी लाइट आप ऑफ कर दीजिए, फिर अंधेरा रहेगा आपके रूम में, चारों तरफ से बंद कर दीजिए, अंधेरा रहेगा। फिर टार्च की स्विच ऑन करिए, ऐसे टार्च दीवार पे करिए, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे पॉइंट आपके दीवार पे दिखेंगे, टार्च के पॉइंट दिखेंगे एज ए स्टार्स भाई, तारे की तरह। फिर आप क्या करेंगे? आप मेन स्विच बिजली की ऑन कर दीजिए, तो क्या फिर वो दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि मेन लाइट तो तेजी से जलने लगी, टार्च की लाइट स्लो रहेगी। और अगर फिर भी दिखे तो और लाइट घर की जलाइए जब तक ना दिखे। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस? इसका मतलब यही है बच्चों कि जब सूर्य का प्रकाश तेजी से दिखता है तब स्टार्स का टिमटिमाना, उसके कम प्रकाश नहीं दिखते, और जब सूर्य नहीं दिखता है तब स्टार्स दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य का प्रकाश बाकी सभी स्टार से क्या बहुत ज़्यादा तेज है? बताइए बच्चों। चलिए हम आपको बता देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश बाकी सभी स्टार से बहुत ज़्यादा तेज है, और भी स्टार ऐसा है। चलिए उसकी चर्चा हम और आगे करेंगे बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं? फुल मून पूर्णिमा, न्यू मून अमावस्या। थोड़ा तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है, यह पूर्णिमा को जो फुल मून होता है, आखिर क्या कारण है? कभी फुल मून होता है और कभी हाफ मून होता है, यह तो जानना बहुत जरूरी है बच्चों। फुल मून और हाफ मून के पीछे वजह क्या होता है? भाई चंद्रमा है, मून है, निकल रहा है, तो पूरा निकले, आधा निकले, जैसा भी निकले, हमेशा एक जैसे रहे ना। क्या कारण है? कभी आधा कभी पूरा। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, हमने आपको क्या बताया था? इसे सन, ये आपका सन है। इस सन का यह अर्थ आपकी क्या करती है? रेवोल्यूशन,
रेवोल्यूशन। और यही आपका मून हमने बताया था, इसका ऐसे रेवोल्यूशन करता है आपके अर्थ। जो मून रेवोल्यूशन करता है, मान लीजिए इस अर्थ में दिस इज द प्लेस ऑफ योर एंटी इंडिया। भाई इंडिया हर जगह तो अर्थ में रहेगा नहीं ना, कि पूरे अर्थ में खाली इंडिया एक ही कंट्री है, इसी का राज रहेगा क्या? नहीं भाई, ऐसा क्या संभव है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी इंडिया और ये राउंड कर रहा है, तो ये चंद्रमा मून जब राउंड करते हुए इस प्लेस पे आएगा तब तो इंडिया से पूरा दिखेगा ना, कंप्लीट दिखेगा, सामने रहेगा। और अगर इस प्लेस पे रहेगा तो क्या पूरा दिखेगा? बताइए भाई। इसका प्रकाश हर जगह जा रहा है। आपको एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखना होगा, प्रकाश हर किसी में नहीं होता। याद रखना, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी के पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें हर किसी में प्रकाश नहीं होता। यहाँ आपको एक और महत्वपूर्ण बात आपको हम समझा देते हैं। सेलेस्टियल बॉडी आपको हम जो समझा रहे थे, इसमें आप मेन चीज समझ लीजिए, सेलेस्टियल बॉडी कहते किसे, नहीं तो आप बड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे बच्चों। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। भाई ये जितने सब चमकते हुए रात में आपको दिखाई पड़ते हैं, इस पूरे समूह को, इस ग्रुप को भी कैसे सेलेस्टियल बॉडी, इसे सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। सन, स्टार, मून्स या पूरा ग्रुप आपका जो दिखता है, इसे क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडी। याद रखना, ये सब सेलेस्टियल बॉडी के अंग हैं। तो आप क्या समझ रहे थे अभी? हाफ मून, फुल मून। तो मून अर्थ के सामने रहेगा तो फुल दिखेगा, बिल्कुल बैक साइड में रहेगा तो नहीं दिखेगा, और इस तरह रहेगा तिरछे प्लेस पे तो कम दिखेगा, या हाफ दिखेगा, और कम या ज्यादा दिखेगा। अंडरस्टैंड नाउ स्टूडेंट्स? इसको और अच्छी तरह आप आगे चल के समझेंगे। फर्स्ट लेसन, फर्स्ट वीडियो, अभी आप पहले वीडियो में समझ रहे हैं। तो आपने क्या समझा? फुल मून, पूर्णिमा। फुल मून जो आपको दिखता है चंद्रमा पूरा, पूर्णिमा का दिन माना जाता है ना, पूरा चंद्रमा दिखता है, कहीं पूरा गोल राउंड आपका दिखेगा चंद्रमा। या जिसे आप मून बोल रहे हैं, क्या उसमें अपना लाइट होती है बच्चों? नो, याद रखना, सभी में लाइट अपनी नहीं होती। अभी आपको और इसको समझाएंगे। देखिए, तो फुल मून एंड न्यू मून आपके समझ में आया बच्चों? इसके बाद आपको हम यह बताना चाहेंगे, व्हाट इज द मैटर टू चेंजिंग ऑफ दिस एवरीथिंग। और आप देखिए, हमने अभी आपको बताया कि ये सब क्यों हम दिन में नहीं देखते हैं। रीजन सनशाइन हमने आपको बताया ना। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग आ हार्ड। और याद रखना, कुछ सेलेस्टियल बॉडी, अब समझ में आ गया आपका सेलेस्टियल बॉडी, कुछ बिग होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, और कुछ गर्म होते हैं, हॉट होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अपने खुद के हीट और लाइट होती है, गर्मी होती है, और प्रकाश होता है। दे आर नोन ए स्टार एज सन। और याद रखिएगा, जिसमें अपने खुद की हीट और लाइट होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बोलो बच्चों। दे आर नोन एज स्टार एज सन। याद रखना, जिस सेलेस्टियल बॉडी में क्या होता है? अपनी हीट और लाइट होती है, उसे ही क्या बोला जाता है? स्टार। और इसके बाद, इफ सन इज ए स्टार देन वाई अदर स्टार आर नॉट सो ब्राइट लाइक सन। अब आप वही पुराने क्वेश्चन पे आ गए। अगर सन स्टार है और भी बहुत सारे स्टार हैं भाई, टिंकल टिंकल वाले सब क्या है? वो भी तो स्टार हैं। वो सब क्यों सन की तरह चमकते हुए नहीं दिखते हैं? क्यों सन की तरह प्रकाश नहीं देखते हैं? इस तरह
पृथ्वी को कंटिन्यू इतने सन अगर हो जाएंगे आकाश में क्या होने चाहिए? इट इज वाई। अब आप देखिए इसका रीजन क्या है, ध्यान से बच्चों समझते हुए चलेंगे। वाई दे आर सो टीनी, वाई डोंट वी फील देयर हीट, डोंट वी फील देयर हीट, क्या कारण है? इतने छोटे वो क्यों दिखते हैं? उसकी गर्मी हम लोग को क्यों नहीं दिखती है? मेन थिंग स्टूडेंट, बैक साइड ऑफ दिस एवरी फैक्ट इज द डिस्टेंस। याद रखना, डिस्टेंस, दूरी, सबसे प्रमुख रीजन इसका दूरी है। जो स्टार आप देखते हैं उस सब की दूरी अर्थ से, सन के दूरी से बहुत ज्यादा है। याद रखना, ये आपका पृथ्वी है, ये सन है, स्टार यहाँ पे होंगे, सन से इतनी डिस्टेंस पे होंगे और अधिक दूरी पे होंगे। इसकी साइज बड़ी होने पे भी छोटी दिखती है और चमकदार होने पे भी प्रकाश कम दिखता है। क्या कोई टॉर्च की लाइट आपसे बहुत दूर रहे तो खूब तेजी दिखेगी? क्या कोई बिजली की बल्ब खूब दूर रहे तो आपको उतना प्रकाश दिखेगा जितना वैसे दिखता है? लेकिन पास आने में दिखता है। वही रीजन होता है बच्चों यहाँ पे। एरोप्लेन आकाश में रहती है तो क्या उतनी बड़ी दिखती है जितनी बड़ी ओरिजिनल होती है? दूर कोई भी चीज देखा जाता है तो साइज घट जाता है, प्रकाश घट जाएगा, बहुत दूर होने पे दिखेगा ही नहीं। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ बच्चों इसमें, क्या आपको समझ में आया? आपने समझा डिस्टेंस के बारे में। सबसे मेन फैक्टर है डिस्टेंस, दूरी, जिस कारण से सभी इस तरह चमकते हुए और इस तरह गर्म नहीं प्रतीत होते हैं। आपने एग्जाम्पल के रूप में समझ लिया, एरोप्लेन किस तरह से आपको दूर होने पे उड़ती हुई एरोप्लेन बहुत छोटी दिखती है। तो यह इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है बच्चों। तो आपके समझ में आ चुका होगा इस पॉइंट के। सेलेस्टिकल बॉडी आप समझ गए, फुल मून समझ गए, न्यू मून समझ गए बच्चों। अब हम लोग क्या देखेंगे अगला पॉइंट? अगला पॉइंट स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टलेशन। ओपन करिए नेक्स्ट पेज, पेज सेकेंड, कॉन्स्टलेशन बच्चों। कॉन्स्टलेशन समझना बहुत ही इजी है। जिसे इसका नाम टफ लग रहा है ऐसा कुछ नहीं, इट इज द वेरी इजी। एक सेंटेंस में आपको हम समझा देते हैं, चलिए समझिए। आप लोग तारे देखे हैं चमकते हुए आकाश में? एवरीडे वी वॉच, तारे देखे हैं? तारे देखे आकाश में से बहुत सारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए। कभी कभी इस तारों के छोटे छोटे तारों के ऐसे ग्रुप से आकार बन जाता है, जो आकार मॉडल बन गया। जैसे सेवन तारा है, उसका एक आकार बन गया। उस आकार को क्या बोलेंगे? सप्तऋषि बोला जाता है। कॉमन भाषा में आप लोगों ने सुना होगा सप्तऋषि उसे बोला जाता है। और आपके इस लैंग्वेज में उर्सा मेजर बोला जाता है, उर्सा मेजर। सप्तऋषि को उर्सा मेजर बोला जाता है। तो इसी ग्रुप को, इसी स्ट्रक्चर को, इसी बनावट को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। समझ में आ गया ना? तारों का बना हुआ एक समूह, तारों के द्वारा बना हुआ एक आकार, स्ट्रक्चर इसी मॉडल में बन जाए, ऐसे बन गया। एनिमल के आकार का बन जाए, ऐसे ऐसे करके बन जाएगा ना, उसे ही कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अलग अलग तरह के कॉन्स्टलेशन आपको दिखाई पड़ेंगे। कोई बन गया बिल्कुल जैसे एनिमल के आकार, बॉल का आकार अलग, दैट इज अ कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन इसे ही बोलते हैं बच्चों, अलग अलग आकार के होते हैं। उर्सा मेजर फेमस है, जिसे सप्तऋषि बोला जाता है। ओरियंस, ओरियन से अभी एक फेमस आकार है तारों का। और इसके अलावा और तो एक दो नाम और भी फेमस हैं, जिसके नाम क्या है बच्चों? ओराइंस, उर्सा मेजर। ओराइंस के बाद एक कैसोपिया है बड़ा फेमस। कैसोपिया एक क्वीन थी जिसके नाम से क्वीन के आकार का बना हुआ है, इसी स्टार से बना हुआ क्वीन का आकार का बना, देखने में ब्यूटी लगता है, उसे क्या बोला जाता है? कैसोपिया। तो वह भी एक कॉन्स्टलेशन है कैसोपिया। एक है लियो मेजर,
वह भी एक स्ट्रक्चर है स्टार का, जिसे क्या बोला जाता है, लियो मेजर। यह भी एक कॉन्स्टेलेशन है। तो कॉन्स्टेलेशन समझना आपके लिए कोई टफ नहीं होना चाहिए बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। सप्तऋषि ऐसा है जिसे बड़ा आसानी से समझा जाता है बच्चों, बहुत आसानी से लोग मान लेते हैं। हाँ भाई सप्तऋषि 7 तारों का बना हुआ एक समूह है, उसे ही सप्तऋषि बोलते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देख चुके हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं आप बताइए जो सचमुच सप्तऋषि को देखे भी हैं, पहचानते भी हैं, घर वाले लोगों ने उनको बताया है? कौन? सारे लोग, सारे बच्चे देखे। वाह, वेरी फैंटास्टिक बच्चों, हम जानते हैं बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं। चलिए, तो ये क्या है, सप्तऋषि आपका कॉन्स्टेलेशन है बच्चों। एंड एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। क्या होता था एंशिएंट टाइम में, बहुत समय पहले भाई, प्राचीन समय में, जब बहुत सारा लोगों को आइडिया नहीं था, लोग डेवलप नहीं थे, तो क्या होता था, लोग डायरेक्शन जानने के लिए, दिशा को जानने के लिए स्टार से आइडिया लगाते थे। जैसे सप्तऋषि है तो डेली इसी साइड में निकलेगा या इस साइड में निकलेगा, इधर ये डायरेक्शन है। अगर सन है तो इस साइड में दिख रहा है जो स्टार्टिंग, इधर ये डायरेक्शन है। समझ में आया बच्चों? स्टार से लोग आइडिया लगाते थे किस तरफ कौन दिशा है, किस तरफ कौन डायरेक्शन है। द नॉर्थ स्टार इन द सप्तऋषि, नॉर्थ स्टार याद रखना बच्चों, नॉर्थ स्टार इन द सप्तऋषि इंडिकेट नॉर्थ पोल, इट इज आल्सो एज पोल स्टार। याद रखना, क्या इंडिकेट करता है सप्तऋषि आपका, नॉर्थ साइड। क्यों भाई, क्यों नॉर्थ साइड इंडिकेट करता है? नॉर्थ साइड इसलिए इंडिकेट करता है कि डेली हो नॉर्थ साइड में ही दिखाई पड़ता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ में ही अगर डेली आपको दिखाई पड़ता है कौन, सप्तऋषि, तो इसीलिए लोग समझते हैं कि यह नॉर्थ साइड है जहाँ पे यह दिख रहा है, इसीलिए उसे नॉर्थ पोल भी समझा जाता है। आपके अर्थ को पोल के हिसाब से डिनोट किया गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसे नॉर्थ पोल के नाम से भी ज़्यादा समझा जाता है वह साइड जिस साइड में सप्तऋषि आपकी दिखाई पड़ती है। सम सेलेस्टिकल बॉडी डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ध्यान दो बच्चों, सेलेस्टिकल बॉडी अभी पीछे हम लोग ने पढ़ा था कि कुछ में अपनी लाइट होती है, बट सम है बट डोंट देयर हीट लाइट। कुछ सेलेस्टिकल बॉडी में अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, तो जो नहीं होती है, दे आर lit बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, दे आर नोन एज प्लैनेट। भाई समझिए, आगे आप बढ़ रहे हैं। प्लैनेट, प्लैनेट किसे कहते हैं? जो जलता है। अरे जलता मतलब आग नहीं लग जाती भाई, प्रकाशी दिखता है। कैसे? जिस सेलेस्टिकल बॉडी में अर्थ आपने देखा, तुमने देखा, जिसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्लैनेट बच्चों, उसे प्लैनेट बोला जाता है। जिसमें खुद का अपना प्रकाश ना हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो। नहीं, ये सूर्य जब प्रकाश देता है तभी तो आपका यह चंद्रमा और यह पृथ्वी प्रकाशित होती है। जब सूर्य दिन में नहीं दिखता है आपको, क्या तब भी आपके अर्थ पर प्रकाश दिखता है? नहीं है, तो वही तो कैसे दिखेगा भाई। हाँ बच्चों, तो प्लैनेट समझ में आया क्या है? फिर से आप समझ लीजिए। सम सेलेस्टिकल बॉडी डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जिस सेलेस्टिकल बॉडी में अपनी खुद की हीट और लाइट ना हो बच्चों, दे आर lit बाय लाइट ऑफ द स्टार। दूसरे स्टार्स के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? प्लैनेट। इट्स अ ग्रीक वर्ड प्लैंटिया। प्लैंटिया ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? वंडर्स। आप देखिए प्लैनेट के सामने क्या लिखा है भाई, देखिए प्लैनेट वंडर्स। तो वंडर्स मतलब क्या? वंडर्स मतलब राउंड। तो जितने भी प्लैनेट होते हैं सब क्या करते हैं? राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसका, अरे सूर्य का लगाएंगे, सारे प्लैनेट किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। समझ में आया इतना?
प्लेनेट समझ में आया बच्चों? कंस्टेलेशन समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। चलिए आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, समझदार बच्चे हैं बच्चों। द अर्थ इज द प्लेनेट एंड मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ध्यान देना, अर्थ प्लेनेट है और मून उसका सैटेलाइट है, याद रखना। क्योंकि सैटेलाइट क्या होता है भाई? सैटेलाइट वह होता है, सैटेलाइट दो प्रकार का होता है, हम आपको बताएंगे। नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट यही है आपका मून, जो अर्थ का चक्कर लगाता है और ये पूरा चक्कर लगाता है, पूरा अर्थ और मून का ग्रुप इस सब का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाएंगे। हाँ बच्चों, तो आपने समझा, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सिमिलरली, किस तरह से? देयर आर मेनी अदर प्लैनेट टुगेदर फॉर, याद रखना, फॉर्मिंग द सोलर सिस्टम। इसी तरह बहुत सारे और भी प्लैनेट हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं भाई? सोलर सिस्टम बनाते हैं। आपका चैप्टर क्या है? सोलर सिस्टम, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो बच्चों इतना आपके समझ में आया? सेलेस्टियल बॉडी आप समझ गए, फुल मून, पूर्णिमा, न्यू मून, अमावस्या, कंस्टेलेशन, प्लैनेट, समझ में आया बच्चों? इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अगर प्रॉब्लम हो, बार बार आप वीडियो देखिए बच्चों, बुक को लेके देखिए, बुक से समझते हुए देखिए, सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। Geography is the not a tough subject, it is the very easy subject, student. So you try to only concentrate your mind on the point. आप पॉइंट को समझने का कार्य करिए। ज्योग्राफी से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। आप साथ दीजिए और कंसंट्रेट होकर वॉच करिए। यू विल से, यू विल, आप ऐसा क्या कहेंगे? यू विल से ज्योग्राफी इज द रियली सर वेरी इजी सब्जेक्ट। आप कहोगे, मैं नहीं कहूँगा, आप कहेंगे। So students, till that it is the complete this video। यह वीडियो का कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस सेशन में मिलेंगे बच्चों। उसमें क्या पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम भाई। तब तक के लिए बच्चों बाय एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।